अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एग बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत सिंपल सी बिरयानी लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मुश्किल से 40 मिनट्स लगते हैं और ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। कभी भी आपको जल्दी से कुछ पकाना हो और कुछ समझ में ना आए तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो एक सॉस पैन में मैंने 6 अदद अंडे ले लिए हैं और इसको मैं बॉईल कर लूँगी। मुझे हार्ड बॉईल करना है अंडों को, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको कुक करूँगी। नमक ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। और एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है 1/4 कप के बराबर। और इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी, तकरीबन 2 अदद स्लाइस की हुई। और इसे हल्का हमें गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को, तो इतना इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी बिरयानी के ऊपर डालने के लिए, जब हम दम पे इस्तेमाल करेंगे इसको। तो बस आधी प्याज निकाली है मैंने इसमें से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके बाद एक अदद तेज़ पत्ता ऐड कर रही हूँ। और ये बादियान का फूल है वो मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, तकरीबन 2 अदद, टूटा हुआ था ये। तो ये ऐड कर दिया है, इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके फ्राई होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हम फ्राई कर लेंगे लहसुन को अच्छी तरीके से। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो मैंने 1 कप टमाटर ले लिए थे, ये तकरीबन 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, और इसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये ऐड कर दूंगी इसके अंदर। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। नमक है 1 टीस्पून। जायफल जावित्री है हमारे पास 1/4 टीस्पून। और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा भून लें बस इसको। जब ये हल्का सा भुन जाएगा तो इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू। ले लिए हैं मैंने 2 अदद और इसको मैंने क्यूब्स में इस तरह से कट कर लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद पानी ऐड करूँगी 1 कप और इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हमारे आलू जो हैं वो गल नहीं जाते। मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। और मैंने दूसरी तरफ एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैंने 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। और पानी ले लिया था इसमें तकरीबन 1.5 जग के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी के 3 पीसेस। 5 अदद छोटी इलायची ले ली है। और इसके बाद मैं लौंगे ऐड करूँगी, वो भी मैंने 5 अदद ली हैं। और इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। पानी को अच्छी तरीके से बॉईल आ जाए इसके अंदर। जब पानी अच्छी तरीके से पकने लगेगा तो इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूंगी। चावल मैंने लिए थे 2 कप और मैंने लिए हैं सेला राइस, इसे आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसको हम कुक करेंगे, तकरीबन 80% तक कुक करना है चावलों को, अच्छी तरीके से पक जाए वो। तो ये देखिए चावल हमारे पक गए हैं तकरीबन
10 से 12 मिनट में तैयार हो जाते हैं और इसे हमें 80% कुक करना है। आप इसको हाथ से चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको मैं छान लूँगी और अलग रख लूँगी। अब इधर हम आलू चेक कर लेते हैं। तो आलू जो हैं बिल्कुल गल चुके हैं और इसका जो पानी था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। ऐसे मैं छुरी से चेक कर लेती हूँ तो आलू गल गए हैं अच्छी तरीके से। इसके बाद इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी 3 अदद। हरी मिर्च ऐड करने के बाद इमली ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। इमली ना हो तो आप लोग आलू बुखारा भी ऐड कर सकते हैं या फिर लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर दीजिएगा। और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इमली जो है वो अच्छे से मतलब उसका जो फ्लेवर है सब में आ जाए। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं अंडे इसमें ऐड कर दूँगी। अंडे बॉईल हो गए थे, इसको मैंने छील लिया था और ये अंडे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हमारा जो बिरयानी का मसाला है वो रेडी है। अच्छा, आप लोग चाहें तो अंडे फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसी तरह से ऐड किए हैं। तो मैंने उसी कढ़ाई के अंदर से मसाला निकाल लिया था। अब मैं थोड़े से चावल जो हैं बेस में लगा दूँगी, तकरीबन आधे चावल बिरयानी की तह देने के लिए। फिर उसके बाद सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, मसाले को मैंने बिल्कुल ड्राई रखा है, इसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं, बिल्कुल भुना हुआ रखा है। और उसके बाद बाकी का जो चावल है वो भी इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। फिर हम प्याज जो हमने निकाली थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम ज़र्दा कलर ऐड करेंगे और केवड़ा एसेंस। तो केवड़ा एसेंस के मैंने चंद ड्रॉप्स ले लिए हैं, वो मैंने ऊपर ही इसी तरह से डाल दिए हैं। और इसके बाद मैं इसके ऊपर पानी का छींटा दे दूँगी। और पानी मैंने लिया था बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और इसका मैं हाथ से छींटा दे दूँगी हल्के से, और इस तरह से कि कलर के ऊपर थोड़ा सा पानी चला जाए। और इसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे। तो 8 मिनट हो चुके हैं और इसमें बहुत अच्छा सा दम आ गया है। और आप जब ये बनाएंगे तो आपका अंदाज़ा होगा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है और बहुत जल्दी बन जाती है, झटपट से तैयार हो जाती है बिरयानी। कभी कुछ आपका खाने का दिल चाहे बिरयानी या यम्मी सी चीज़ और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है तो आप ये बिरयानी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है ये एग बिरयानी। इसको आप जब भी बनाएं तो अच्छी सी सैलड बनाइएगा इसके साथ और रायते के साथ इसको सर्व कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए, इसको मैंने सर्व कर दिया एक प्लेटर में और अंडे मैंने काट के रख दिए थे इसके ऊपर। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत जल्दी से ख़त्म हो गई थी, फ़ौरन से ख़त्म हो गई थी हमारे घर में। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।